अभी के वर्तमान स्थिति के अनुसार अगर आप आर्ट साइड से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप बीए में एडमिशन लेते हैं, और अगर साइंस साइड से कंप्लीट करना चाहते हैं ग्रेजुएशन तो आपको बीएससी करना होता है, और अगर आप कॉमर्स की फील्ड में उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं तो आप बीकॉम में एडमिशन लेते हैं। लेकिन आने वाले समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद से ये सभी स्ट्रीम एक तरीके से खत्म हो जाएंगे और अब स्नातक का कोर्स 4 साल का होने जा रहा है। वहीं उच्च शिक्षा में अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करूं, जो कि अभी वर्तमान समय में 2 वर्ष का होता है, उसके भी ड्यूरेशन को घटा करके 1 वर्ष का कर दिया जाएगा। क्या कुछ नए बदलाव होने जा रहे हैं, और अगर आप पीएचडी तक की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए इस शिक्षा नीति में क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब सबसे पहले बात करेंगे कि क्या बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे कोर्सेज बंद होने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि अगर आप आर्ट्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं को आपको ग्रेजुएशन में लेना होता है। लेकिन जब शिक्षा नीति 2020 लागू हो जाएगी तो आप आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के साथ साथ साइंस के सब्जेक्ट्स या फिर कॉमर्स के सब्जेक्ट्स भी ग्रेजुएशन में ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो एक स्ट्रीम डिफाइन हो पा रही थी इन सबसे, जैसे कि बीए, बीएससी और बीकॉम, ये एक तरीके से खत्म हो जाएगा। जो स्टूडेंट साइंस के सब्जेक्ट्स ले रहा है वह आर्ट्स के भी ले सकता है और कॉमर्स के भी सब्जेक्ट ले सकता है अपने ग्रेजुएशन के समय में। तो यहाँ पर जो बीए, बीएससी और बीकॉम का कॉन्सेप्ट होगा वह पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही जो आपका ग्रेजुएशन होगा वह 4 वर्ष का होगा, जिसमें मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है। अब ये क्या होता है तो मैं आप लोग को बता दूं कि 4 वर्ष का ग्रेजुएशन होने जा रहा है, लेकिन आप इसको 1 वर्ष भी कर करके अगर छोड़ देते हैं अपनी पढ़ाई तो आपको 1 वर्ष का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अभी की वर्तमान स्थिति के अनुसार अगर आप बीए में एडमिशन लिए या फिर बीएससी में 1 वर्ष की पढ़ाई करके अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको उसका कोई भी प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। अगर आपने मार्कशीट ले भी लिया तो आप उसको कहीं भी यूज नहीं कर पाते थे। लेकिन इस शिक्षा नीति में ये प्रावधान किया गया है कि अगर आप 1 साल भी पढ़ाई करते हैं तो आपको उसके लिए एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो कि 4 वर्ष के प्रमाण पत्र को अलग अलग नाम से जाना जाएगा, ताकि ये डिफाइन हो पाए कि ये जो पर्टिकुलर छात्र है वह इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में कितने वर्ष की पढ़ाई किया हुआ है। और उसके बाद से इसका लाभ ये होगा कि अगर आप किसी वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं, चाहे अपनी घर की आर्थिक स्थिति के कारण या फिर किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, तो जब आपकी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी उसके बाद से अगर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो अगर 1 वर्ष आपने पढ़ाई करके छोड़ा था तो आप जब भी अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे तो उसी स्ट्रीम में आप दूसरे वर्ष में एडमिशन ले पाएंगे और वो आपकी पढ़ाई कंटिन्यू मानी जाएगी, क्योंकि आपने पहले ही 1 वर्ष की पढ़ाई कर ली थी। अब दोस्तों, अगर आपने 1 वर्ष की पढ़ाई की है तो आपका जो प्रमाण पत्र मिलेगा उसे सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाएगा, और अगर आपने 2 वर्ष की पढ़ाई कंप्लीट की है तो वह डिप्लोमा माना जाएगा और डिप्लोमा का प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा। और अगर आपने 3 वर्ष की पढ़ाई कर ली है तो आपकी डिग्री मिलेगी। जैसे अभी वर्तमान स्थिति के अनुसार 3 वर्ष का जो ग्रेजुएशन का पीरियड होता है उसी के अनुसार जैसे आपको अभी डिग्री मिलती है, उसी प्रकार से उस 3 वर्ष के सर्टिफिकेट को डिग्री के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। और अगर आपने 4 वर्ष का ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट किया तो आपको रिसर्च का भी एक प्रमाण पत्र मिलेगा। अब दोस्तों, इसका फायदा क्या होगा 4 वर्ष करने का? तो इसका फायदा ये होने वाला है कि जब आप ये 4 वर्ष का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपके लिए सिर्फ 1 वर्ष का रह जाएगा। लेकिन ये पीजी का जो कोर्स 1 वर्ष का होगा वह सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए होगा जिन्होंने ग्रेजुएशन के अपने चारों साल कंप्लीट किए हुए होंगे। अगर आपने 3 वर्ष कंप्लीट करके ग्रेजुएशन छोड़ दिया है तो फिर आपको 2 वर्ष का ही पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए कोई वैकेंसी आती है भविष्य में और उसमें सिंपली बोला गया कि ग्रेजुएशन वाले इसमें एलिजिबल होंगे, तो आपको कितने वर्ष वाले अगर आपने कंप्लीट किया तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे? तो 3 वर्ष अगर आपने कंप्लीट किया है तो 3 वर्ष कंप्लीट करने पर आपको डिग्री प्रमाण पत्र के रूप में दी जा रही है, यानी कि 3 वर्ष मिनिमम होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी के लिए। अब दूसरा प्रश्न आपका ये हो सकता है कि कोई अभ्यर्थी अगर 3 वर्ष करके ग्रेजुएशन छोड़ देता है, यानी कि डिग्री तक का प्रमाण पत्र उसके पास है, अब अगर वह पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है तो अगर 1 वर्ष जो ग्रेजुएशन का बचा हुआ था जो कि रिसर्च का पार्ट था उसको करके 1 वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है या नहीं? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास 2 रास्ते होंगे इस कंडीशन में। या तो आप ग्रेजुएशन
के 4 वर्षीय में से जो चौथा वर्ष बचा हुआ था रिसर्च वाला पार्ट, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद से आप पोस्ट ग्रेजुएशन में 1 वर्ष का कोर्स करके आपको पीजी की डिग्री मिल जाएगी। या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन में 3 वर्ष डिग्री प्रमाण पत्र हासिल कर लिया है तो आप उसके बाद से 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन लेकर के अपना पीजी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आप अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं और अगर आप पीएचडी तक पढ़ाई करना चाहते हैं तो पहले क्या होता था कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद से आपको एमफिल करना होता था। अब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद से आपको एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप अगर आपने 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और उसके बाद से मास्टर का 1 वर्ष कंप्लीट कर लिया तो आप डायरेक्टली पीएचडी कर पाएंगे। यहाँ पर एमफिल का जो प्रोग्राम था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। या फिर जहाँ पर इंटीग्रल प्रोग्राम चलते हैं, जहाँ पर बैचलर्स के साथ साथ मास्टर की डिग्री इंटीग्रेटेड रूप में 5 वर्ष में कंप्लीट कराई जाएगी, वहाँ से अगर आप 5 वर्ष में बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री एक साथ ले लेते हैं उसके बाद आप डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे। तो अब पीएचडी करने के 2 रास्ते हैं, या तो आप 4 वर्षीय ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट करने के बाद से 1 वर्ष का मास्टर डिग्री कर लीजिए, या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स 5 वर्षीय जिसमें मास्टर के साथ साथ बैचलर की भी डिग्री दी जाएगी, उसके बाद से आप डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि उच्च शिक्षा को पूरा फ्लेक्सिबल बनाया गया है। आप कभी भी एडमिशन लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई करिए, कोई भी स्ट्रीम आपका डिसाइड नहीं होने वाला है। कभी भी आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप बीच में पढ़ाई छोड़ सकते हैं। आपको उसी वर्ष का प्रमाण पत्र मिल जाएगा और बाद में जब आप कंटिन्यू करेंगे तो उसी प्रमाण पत्र के आगे वाले वर्ष से आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है भारतवर्ष के लिए, क्योंकि बहुत से कंडीशन में अभ्यर्थी पढ़ाई छोड़ने के बाद से जब वह पढ़ाई फिर से स्टार्ट करते थे तो उनको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना होता था, लेकिन अब इस कंडीशन में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं और बीएड करना चाहते हैं तो अब आपके पास बीएड करने के 3 रास्ते होंगे। पहला, या तो आप 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन ले लीजिए जो कि इंटर के बाद आपको मिल जाएगा। दूसरा होगा 2 वर्षीय बीएड कोर्स जिसमें आपको ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन मिलेगा। अब ग्रेजुएशन में 3 वर्ष का जो डिग्री कोर्स होता था उसके बाद ही आपको 2 वर्ष में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप 1 वर्ष का बीएड करना चाहते हैं जो कि तीसरा रूप होगा बीएड का, तो उसके लिए आपको पीजी कंप्लीट करना होगा और पीजी के बाद से आप डायरेक्टली 1 वर्ष के बीएड में एडमिशन ले पाएंगे। दोस्तों, उच्च शिक्षा में हुए बदलाव को लेकर के अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में और महत्वपूर्ण क्या क्या बदलाव हुए हैं, इन सबके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित किया हुआ है। तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसमें सभी वीडियो के डेडिकेटेड लिंक आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।